सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका जावेद भाई हूँ। एक्चुअली ये हमारे वीरेंद्र भाई, ये MP में रहते हैं सीधी। इनका लगभग 2 साल, लगभग नहीं 2 साल 2 महीने हो चुके हैं, लगभग 26-27 महीने इनके हुए हैं। इनकी इंजरी हुई थी, तो मैं लगभग 2-3 हफ्ते हुए मुझे, मैं यहाँ पर आया, इनसे बात करें कंटिन्यू लगभग 1 साल से हो रही है, जैसे कि आप लोगों से होती है। तो मैं यहाँ आया और किसी कारण से मैं यूपी में आया हुआ था, उत्तर प्रदेश में। वहाँ से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो जबकि ये रेलिंग पे चल रहा, जैसा कि इनकी वीडियो आप पहले भी देखे होंगे, पहले ये रेलिंग पे चलते थे। कई वीडियो मैंने चैनल पे लगाया हुआ, आपने देखा होगा। अभी जब मैं आया हूँ तो ये रेलिंग सीढ़ी पे यहाँ बनवाया हूँ अप डाउन होने के लिए। और भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। बाकी ये कुछ कहना चाहेंगे वीरेंद्र भाई, जो आप समझेंगे क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है, क्या इनके ऊपर बीता है इन बीते लम्हों में 26-27 महीने में, तो बताएंगे वीरेंद्र भाई। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह गुड्डू मेरा नाम है। मेरा भी जो 27 महीने हो गया है। इंजरी मेरी एक्सीडेंट के दौरान हो गई थी और मैं पिछले साल भर से नवंबर से ही डायरेक्ट उनके मेरे भाई की टच में हूँ। और रैलिंग जैसा ये अपनी वीडियो में बताते हैं कि रैलिंग बना के चलिए, साइकिलिंग करिए, उस हिसाब से मैं पूरा करता था। और क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे से एक्सरसाइज हो पाती थी वो भी मैं करता था, मगर घुटने लॉक होने में समस्या हो रही थी, घुटने नहीं आ पा रहे थे और थोड़ा बहुत पावर तो आ रहा था। मगर फिर ये किसी कारण से यूपी में आए और फिर इनसे मेरी बात हुई कि बोले कि मैं आ जाऊँगा। और जब ये आए तो शुरू के 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा पूरा पावर ही लॉस हो गया चलाए बनाए। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को स्प्लेंट पहना कर 6-7 दिन लगातार आधे घंटे कम कम 5-6 बार चलाते थे और साइकिलिंग कराते थे। और कुछ एक्सरसाइज भी कराते थे, बैक की एक्सरसाइज हो गई, फ्रंट की कुछ एक्सरसाइज हो गई, तो वो कराते थे। और पंजे का एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज बताते थे, जो मैं वीडियो में लगी होगी, वो मैं करता था। तो वीरेंद्र भाई, तो आप ये हमारे पब्लिक को कहना आप चाहेंगे, पेशेंट जो आपकी तरह और भाई बहन है, कि पहले में जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपकी मेरी बात साल भर से होती होगी लगभग, और बाकी मैं दरमियान में आया हूँ 2-3 हफ्ते हुए। तो पहले में और अब में आपको क्या अंतर समझ में आया, आपके अंगों में, आपकी हरकतों में, या जैसा कि आप चलते हो, खड़े रहते हो, घुटना आपका लॉक होता नहीं होता है, तो कैसा फील करते पहले में और अब में, क्या अंतर समझते हो? पहले और अब में जो पिछले 1 साल से मैं कर रहा था, तो उसमें घुटने में खड़ा होता था तो 1 सेकंड, 2 सेकंड या 5 सेकंड, 15-20 सेकंड भी लॉक होते थे। मगर फिर जब ये आपने आया सीढ़ी वाला, ये वाला स्टेप वाला बनाया है ना, तब से मुझे थोड़ा-सा और अच्छा फ़ील हुआ है। अब लग रहा था कि मेरा अब रिकवरी थोड़ा-सा अच्छी रिकवरी हुई। इन 20 दिनों में जो रिकवरी, इन 15-16 दिन में जो रिकवरी आई है, वो बेहतर रिकवरी है। जो मैं साल भर से रिकवरी के लिए तरस रहा था, वो इन 20 दिनों में मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और मैं जैसे वॉकर लेकर, पहले में तो चल लेता था, तो वॉकर लेकर मैं थोड़ा भी 4 कदम चलता था तो मेरे को लगता था कि मेरे को प्राण चले जाएँगे मेरे वॉकर उठाने और बैठाने में। अभी अभी चलता हूँ तो वॉकर इज़ी वे में उठा भी लेता हूँ और चल भी लेता हूँ। तो अभी तो कुछ ही स्टेप चल पाता हूँ, पर मेरे को बेहतर फ़ील होता है, पहले से बहुत अच्छा लगने लगा। अब मेरे को ये लगने लगा कि कुछ घुटने में मेरे पावर जनरेट हुई है। जी वीरेंद्र भाई, और ये भी आप बताइए ज़रूर कि जैसा कि आप पहले वॉकर से चल रहे थे, तो और अभी आप वॉकर से भी चलते हैं, पहले आप रेलिंग पे चल रहे थे और अभी वॉकर से चल रहे हैं, तो आपको तो जैसा कि स्प्रिंट आपका लगता है, तो आप लगभग 20-25 मिनट, आधे घंटे भी आप चल लेते, जैसे मैं चलवाया हूँ अभी आपको। और ये स्प्रिंट निकालने के बाद में आप चलते हो तो 2-4-10 कदम में आपको बैठना पड़ जाता है। तो चलते हो तो मतलब कैसा फील होता है, या साइकिलिंग करते हो, क्योंकि मैंने आपको जुगाड़ साइकिल का बनाया हुआ, किस प्रकार का लेट के करते हो, तो पहले में और अभी में, या वॉकर से चलते हो, तो आपको बल लगाने में कैसा फील होता है?
नहीं, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं उसमें रैली में चलता था तो उस बीच में मैं कभी कभी वॉकर से ट्राई भी किया था। तो मेरे को वॉकर उठाने में बड़ी तकलीफ होती थी। वॉकर में उठा रहा था तो बिल्कुल बिल्कुल हार्ड लगता था। अभी जो भी 4-6 कदम में चलता हूँ वॉकर बड़े इजी से उठा लेता हूँ। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये इन 5-7 दिन में, ये जब से स्टेपिंग किया हूँ, ये सीढ़ी स्टेपिंग किया हूँ, तब से मेरे को वॉकर उठाने में बहुत अच्छा लगता है। और वॉकर ईजी से उठाते, भले 5 ही कदम चलता हूँ मगर वॉकर बहुत ईजी वे में है। और जब मेरी शक्ति खत्म होने लगती तो मैं सिर्फ बैठ जाता हूँ, फिर आप 2 मिनट 3 मिनट फिर उठ के खड़ा होता हूँ, फिर उतनी एनर्जी से मैं चल पाता हूँ। तो इस तरह मैं घंटों भी मैं चलूँगा, अगर कोई साथ में रहा आता है तो मैं चलता हूँ, मुझे बेहतरी फील होती है। तो वीरेंद्र भाई, जैसे कि आप अभी बैठे हो और आपको कहा जाए कि अभी खड़ा हो जाओ, जैसे एज ए वॉकर या रेलिंग पर वहाँ खड़ा हो जाओ, तो खड़ा होते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, क्या एक्टिविटी करनी पड़ती है? नहीं, जैसे ही वॉकर आए हाथ में तो पूरा मैंने ताकत वॉकर पे लगा के उसको लेता हूँ, हाथों का बल लगा के? हाथों का बल लगा के उठता हूँ। और पहले तो बता रहा हूँ ना कि सेकंड में ही लगता था घुटना भग जाएगा भग जाएगा भग जाएगा, डर लगता था। अभी क्या है कि अभी कुछ दूर बहुत दूर देर तक भी आदमी ने कहे तो एक पैर, पहले दोनों पैर भगते थे, एक तो बहुत ही तेज भगता था, एक जो मजबूत पैर था वो ही भगता था। तो अभी ये जो मजबूत पैर है, जो लेफ्ट पैर है मेरा, वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो शुरू के दिन जिस दिन आप आए थे जी। तो जब 4-5 एक्सरसाइज कराए तो मेरे को लगा कि आप आए और मेरी स्टेपिंग करा दिए तो मेरा तो पावर ही लॉस हो गया। फिर आपने समझाया कि नहीं, ये अकड़न वाली आपके पास शक्ति जो थी पकड़न वाली थी। अभी जो शक्ति आपकी आएगी वो न्यू शक्ति आएगी, जो घुटने में पावर लेके आएगी, ओरिजिनल पावर आएगी। तो उससे थोड़ा सा माइंड सेट भी बदल गया। और दूसरा कि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और वीरेंद्र भाई, जैसा कि आपके शुरू में मुझसे बात हुई थी, लगभग इंजरी को तो आपको 26-27 महीने हो गए, लेकिन जब 1 साल भर से लगभग हमारी बात हो रही है तो आप उस टाइम में जब ये लॉन्ग लेग का कैलिपर आते हैं वो लगाते थे, तो उस टाइम क्या कैपेसिटी थी आपकी? मतलब तो उस टाइम में कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या 100% यही होता है कि कंप्लीट इंजरी होने के बाद जहाँ पे इंजर्ड होते पेशेंट उसके नीचे का पावर जीरो, लॉस पावर। तो पहले कैसी एक्टिविटी थी आपकी जब रेलिंग पे चलते थे? तो उस प्रकार की वीडियो पहले शुरू में तो जब मेरा लॉन्ग लेग कैलिपर था तो मैं जैसे दिन में 2 ही बार चलता तो मैं ऐसा था कि जब मेरे को उठा के रेलिंग उठा देते थे तो वो पूरा लॉन्ग लेग होता था, पूरा पैर जाम रहता था। तो जैसे ही वॉकर से खड़ा हो जाता था तो फिर मैं जब उसमें आता था तो लगभग 1-1.5 घंटे लगातार मैं चल लेता था। तो उसमें शुरू में भी पैर थोड़ा थोड़ा नहीं चला है, फिर बाद में चलने लगे थे पैर, तो मैं चलता था। फिर आगे जब मैं वीडियो देखा कि आपने बोला कि 2 बार नहीं चलना है, कई बार चलना है, तो शुरू में तो मैं उसी से कई बार चलने शुरू कर दिया। फिर आपने बोला कि नहीं, इसको भी निकालिए, जो आपका लॉन्ग लेग कैलिपर है उसको निकाल दीजिए। तो फिर मैं उस दिन वो साधारण कैलिपर जो आते हैं, जो कपड़े वाला कैलिपर, उनको लगा के चला। तो मेरा एक आदमी मैं था, मेरा काम करता था, तो वो मेरा एक पैर जाम करता था, एक पैर मैं अपने संभाल के रखता था, वो पकड़ प्रेस करके रखता था। तो फिर मैं चलता था। पहले शुरू में मान के चलिए कि 10 फीट के वो था, तो मैं 2 बार ही चल पाता। 10 फीट मैं 2 फीट 10 फीट जाना 10 फीट आना। और फिर मेरी कैपेसिटी आपकी ये करते करते मेरी कैपेसिटी बढ़ी, उसी से चलते बढ़ी। और एक मिनट भाइयों बहनों, ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग कोई न्यू पेशेंट हो या पुराना समय भी अगर आप हो गया है, बिस्तर पे लेटे पड़े हो, या वो मेल हो फीमेल हो, लड़का लड़की जो भी हमारे भाई बहन उठ नहीं पा रहे, तो घबराए नहीं, पहले तो खड़े होना सीखिए। या ये देख रहे हैं कि वीरेंद्र भाई इतना करने लग गए, हमसे शायद कभी जीवन में नहीं हो पाएगा, हमारा पावर ज़्यादा ही लॉस है, ज़्यादा कठिनाई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीट इंजरी होने के बाद में सबका सेम ही कंडीशन रहती है। तो जैसा अभी मैं इनको 2 दिन से खड़ा करवा रहा हूँ, स्टैंड मैंने लगवाया है क्लिप वॉल में, वो भी आप देख पाएंगे वीडियोज़ में। तो वैसा आप पहले खड़ा होना सीखें। जब खड़ा होने की क्षमता 2-4-5 मिनट की बन जाए, यही वॉकर या कोई रेलिंग, वॉकर पे तो नहीं चल पाएंगे, रेलिंग पे चले। तो वीरेंद्र भाई, ये आपके जब फूड ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट आप लगाते हो तो उसमें 15-20 मिनट या आधा घंटा 40 मिनट भी चलते हुए मैंने आपको देखा है।
चलिए। लेकिन उसको नहीं लगाते हो तो 2-4 मिनट में क्या 10 सेकेंड में ही आपको बैठना पड़ जाता है। तो फूट ड्रॉप को और स्प्रिंट को लगा के ऐसा क्या होता है कि आप ज़्यादा चल पाते हैं? ऐसा है क्या? उसमें एक विश्वास रहता है कि अब पैर नहीं भगेगा, उसमें वो पैर को लॉक कर देता है। तो जो घुटने भागने लगते हैं, दोनों घुटने, तो उसमें वो सपोर्ट कर देता है। वो पैरों में शक्ति ख़त्म है, तो नीचे ही वो स्प्लिंट लगा लेते हैं। तो उतना स्प्लिंट में नीचे ही तो घुटने के बाद ही तो पावर नहीं है, तो उसमें ये शक्ति मिलती है अपने आप को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चल पाते हो। तो उसको लगाने में थोड़ा क्षमता तो रहती है चलने पर क्योंकि आपको जीवन पर्यंत उसको स्प्रिंट लगा के नहीं चल सकते, इसलिए आपको छोड़ना पड़ेगा। जी, बताऊँ कि प्रॉब्लम्स यूँ हो जाती है कि एक नहीं, एक से कई ज़्यादा दिक्कत है, हज़ारों दिक्कत है। मतलब क्वांटिटी में गिनती नहीं कर सकते, इतनी दिक्कतें हो जाती है पेशेंट को। तो क्या खड़ा होने के लिए पूरा बल लगा देते हैं हाथों का खड़ा होने के लिए, तो पहले तो उनको कमर को सँभालना पड़ जाता है कि कमर पीछे ना भाग जाए कहीं। तो उस पे हाथ को फुल्ली लोड लगाते हैं हम लोग, उसके बाद घुटना ना कहीं मुड़ जाए, उसके लिए वो फुल्ली लोड लगाना पड़ जाता है। प्लस पैर के पंजे को, जो हमारा नीचे फोर्ट है पंजा, उसको संभालने के लिए शक्ति पूरा फोर्स लगाना पड़ जाता है, इसलिए कुछ हरकतें नहीं कर पाते हम। लेकिन वो जो स्प्रिंट लग जाता है तो उससे वहाँ से हम फ्री हो जाते हैं कि पंजा लॉक हो जाते हैं उसमें पंजे स्प्रिंट में, तो फिर खड़ा होने में थोड़ा सुविधा मिल जाते हैं, तो खड़ा हो पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग पीरियड में कंडीशन ख़राब है तो स्प्रिंट सब कम समय तक, महीना 2 महीना कुछ दिन यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय अगर उसको यूज करेंगे स्पाइन कंप्लीट इंजरी वाले पेशेंट, तो फिर परमानेंटली उनको यूज करना पड़ जाएगा। परमानेंटली फिर उनको एक लत लग जाएगी। बताओ ना कि जिसको, जैसा मैं फॉर एग्जांपल में आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ बातें समझ में आए कि किसी चीज़ को, जिस चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, शराबी को शराब पीने की आदत लग गई तो वही ज़िंदगी माँ बाप समझाते रह गए, पीते रह गया हो, या कोई चोरी है, चोर करते रह गया तो चोरी बन गया। तो उसी तरह की ये स्प्रिंट का हरकत अगर परमानेंट फिक्स हो जाओगे तो फिर जीवन भर उसी पे निर्भर रहना पड़ेगा, आपको लगा के चलना पड़ेगा। फिर बाद में उसको हटाओगे तो घुटना मुड़ेगा, गिरोगे, फिर तो आप समझोगे कि पहले तो हम चल लेते थे बहुत देर तक, लेकिन स्प्रिंट निकाले तो 1 मिनट में चल नहीं पा रहे। तो स्प्रिंट ना यूज किया जाए तो वही अच्छा है, या कुछ कम समय के लिए स्टार्टिंग पीरियड में खड़ा होने के लिए या कुछ एक्टिविटी करने के लिए यूज करें तो अच्छा है। और जैसा कि भाई बहनों, देखो आप लोग भी, कई लोग हैं जो कहते हैं कि जावेद भाई मुझसे बात करो, घर बिक गया है, ज़मीन बिक गया है, या पत्नी थी तो वो चली गई, या माँ बाप हैं उन्होंने साथ छोड़ दिया, या बड़ी कठिनाई है, इलाज कराते कराते सब कुछ संसार लुट गया है। तो ऐसा केस हज़ारों तादाद के पेशेंट है, इस तरह की बातें कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उसके लिए देखो, मैं भी समय निकालते जैसा कि आप लोग को पता है मैं जॉब कर रहा था म्यूनसिपलिटी में, तो जॉब भी मेरी चली गई। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 1000 रुपये मुझे मंथली पे किया करो, ताकि मैं भी समय निकाल के आप लोगों को दे सकूँ। और फ़ोन पे बात जो बेसिक हो पाती है वही मैं बता पाता हूँ, जैसा कि इनको बता रहा था। अभी मैं आया हूँ तो आने में अब मैं हर किसी के पास जा भी नहीं सकता हूँ, हर कैसे यहाँ वहाँ कैसे, अब मेरे पास भी इम्पोर्टेंट है, मेरा भी समय है, तो समय इतना नहीं कि हर किसी के पास जाए। तो बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ जहाँ पे मैं आया हूँ अभी एमपी में सीधी में, तो यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं, यहाँ हमारा और भी लिंक है। और बाकी वीरेंद्र भाई समझिए, पहले से मैं इनको जानता हूँ, इंजरी से पहले भी मेरी इनकी बातचीत थी, फ्रेंड है हमारे ये। तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए कुछ सुविधा मैं यहाँ पे इन फ्यूचर में रखूँ। कोई डॉक्टर से लिंक मेरी है कि मैं कोई रिहैब ऐसा एज ए रिकवरी को लेके स्टार्ट हो जाए, ताकि जो हम ऐसे पेशेंट हैं बताते हैं, रिहैब सेंटर में जाते हैं, वहाँ बताते हैं 50,000 रुपये मंथली चार्ज है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चार्ज करके 1,00,000 2 लाख रुपए महीने के लग जाते हैं, और फिर 1-2 महीनों में लॉस करके सारा लुट के वो आ जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 9 लाख रुपए कम से कम में जो बेसिक हो सके सही के लिए, कि सबके लिए सही निर्भर हो, सबको मेंटेन कर सके उसको, और कम से कम 2-4-5-6 महीने भी वहाँ पे समय देके इस लायक बन जाए कि अपने घर में भी वॉकर पकड़ के या स्टिक पकड़ के चलने के लायक बन जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे डॉक्टर से, भैया डॉक्टर जिससे बात हुई है मेरी उनसे, तो मैं कोशिश, बाकी अभी तो समय वैसा नहीं है, लेकिन आप लोग की दुआ रहेगी तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी, बाकी वीरेंद्र भाई भी जल्दी रिकवर हो जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अपने पास जगह है कि वैसा कोई सुविधा हम एज ए रिहैब सेंटर को लेके खोलें, कि हम सब भाई बहनों की मदद हो
और सब उसमें रिकवर होने में हेल्प हो। और इतने जो लाखों लाखों में लूट हो जाती है वो ना, क्योंकि रिहैब सेंटर पे जाना या कहीं भी जाना, कहीं भी आप चले जाओगे तो वहीं पे कोई जादू टोटका या कोई दवाइयाँ नहीं दी जाती है। वहाँ भी आपके पीछे एक आदमी दो आदमी, उनको जो बेसिक नॉलेज मिली है, शिक्षा मिली है, वही वो एडजस्ट करवाते हैं। एक भाई है, आपने जानते भी होंगे, उसके घर पे मैं गया था 1 हफ्ते के लिए। वो 1 हफ्ते में नी ब्रेस मैंने उनका हटवा दिया था, लगा के चल रहे थे साल भर से। और अभी वो रिहैब सेंटर में गए हैं, उनको दोबारा कैलिपर में लगवा के चल, क्योंकि वो उनका वर्क है, वो करवाते हैं, बिजनेस है उनका वो। क्योंकि जब तक उनके ऊपर भी प्रैक्टिकली बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको जैसी शिक्षा वैसे देते हैं, चाहे पेशेंट रिकवर हो ना हो, उससे कोई मैटर नहीं होता। बाकी जिसको उस प्रकार की कैपेसिटी रहती है तो रिकवर वहाँ पे सफलता मिलती भी है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट ऐसे होते हैं कोई सफलता मिलती नहीं है। 2-4-5 महीने में बहुत लाखों लाख घर संसार बिकता है, फिर वो रोते हुए लौट आते हैं। और ऐसे में बताओ, स्पाइन इंजर्ड होने के बाद में पेशेंट को 24 घंटे में और कितने हज़ारों मिनट में उसका आत्मा कलपता है कि कैसे क्या करूं नहीं करूं। जैसा कि वीरेंद्र भाई को आप देख रहे हैं, और मैं बताऊं कि मैं पहले से इनको जानता हूं, इंजर्ड होने से पहले से मेरी इनसे ताल्लुकात है। वही तो मैं इनसे मिलने के लिए आने तो मैं कई बार सोचा हूँ, लेकिन वक्त मिलने थोड़ा दूरी पड़ जाता है। मैं बिहार में रहता हूँ तो मैं आया हूँ। तो बाकी वीरेंद्र भाई, तो फिर अभी आपको कैसा फील हो रहा है कि आपके रिकवरी में, कि मुझे कितना समय लगे कि मैं ठीक हो जाऊँ? मुझे जब मैं पहले भी इनका जब वीडियो सुनता था या देखता था, या तो मुझे ये लगता था कि रेलिंग और सिर्फ साइकिलिंग करने से ही रिकवरी आ जाएगी। मगर जब ये आए तो फिर इन्होंने जब दूसरा स्टेप कराया और कई प्रकार से और स्टेप बदलवाए, खड़े होने का तरीका बदला, खड़े होने पे बॉल का एक बैलेंस का वो सिखाया मुझे कि बॉल इसको घुटने को आप बांध के बॉल पे ऐसे ऐसे फेंकोगे तो आपकी इधर भी बैलेंस होगा, शरीर को आप बैलेंस करोगे, मूवमेंट करोगे, तो उससे थोड़ा सा और रिकवरी में आपको मदद मिलेगी। तो जैसा जैसा आपने बताया मैं वैसा वैसा किया भी हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 दिन में जो मैं साल भर में कर रहा था, चल वही रहा था। मैं तो परमानेंट मैं बताऊँ कि जब से मैं नवंबर से या दिसंबर से मान के चलिए पिछले वो चल रहा था, फिर भी मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। रेलिंग में तो ले रहा था, वो वाकर उठाने में क्षमता नहीं बन पा रही थी, वाकर ईजी वे में नहीं उठ रहा था। अभी जो 20 दिन में मुझे लगा, ऐसा लगा कि नहीं, आप किसी को गाइडेंस करोगे और जाके भी करोगे तो ज़्यादा अच्छा उनको सलाह दे पाओगे और इससे उनकी रिकवरी में ज़्यादा जल्दी मदद होगी। अभी लगता है मेरे को कि अगर मैं यही इसी तरह रहेगा तो महीने 1.5 महीने में वाकर से मैं आराम से चलूँगा। हाँ। और भाइयों बहनों, आप लोगों से और ये बताऊं कि कुछ भाई बहन हैं, वो मुझे कॉल करते हैं, बार बार करते हैं। देखो, अब मैं अकेला कितने आदमी को हैंडल तो नहीं कर सकता, तो मैं आप लोगों से मेरी बातें होती है या कोई वीडियोस वगैरह मेरे साथ शेयर करते हैं आप लोग, तो मैं लगा देता हूँ, उसको समझा करें। और बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, बात करने के लिए मैंने ये बेसिक रखा है कि अब मैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि बात करने में सीरियस होकर बात करना पड़ता है। तो मैंने यही आप लोग के बीच रखा, कम से कम 1000 रुपये मुझे मंथली आप लोग पे किया करें हर किसी से बात। या कुछ पेशेंट ऐसे भी मुझे कहते हैं कि तुम पैसा लेते हो, लूटते हो, या कुछ ऐसे तक मुझे कह देते हैं कि मर्डर करवा देंगे तुम्हारा। मैं वैष्णो देवी से बोल रहा हूँ, तो यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं इसे करता हूँ, माता पढ़ता हूँ, तो ये करता हूँ, तो मर्डर करवा दूंगा। इस तरह का बिहेव ना करें प्लीज़, क्योंकि बात को समझे। एज ए रिकवर, जब तक आप सोच अपनी पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो मुश्किल नामुमकिन समझ लो कि रिकवर हो जाओगे आप। हाँ, बाकी बात ये रही रिकवरी की, तो हमारी बात तो हो ही जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को रखा कि 1000 रुपये मंथली आप मुझे दिया करें, जो भी मुझसे बात करना चाहेंगे, ताकि मैं भी समय निकाल के इंटरेस्ट दे सकूँ। इंटरेस्ट तो ले ही रहा हूँ, बात कर सकूँ, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है। या और कुछ नहीं कि यहाँ चले जाओ, पहले लॉस हो गया और लॉस हो जाए, तो घबराए बिल्कुल नहीं। अब देखिए, वीरेंद्र भाई को मैं बताऊं, अभी से 6 महीना पहले बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे ये। या मुझे आप देख रहे हैं तो मैं भी कोई स्पेशल आदमी नहीं, मेरी भी स्पाइन कंप्लीट इंजरी हुई थी D10 में, D10 D11। मैं दिल्ली में जॉब करता था, वहाँ से मैं आगरा गया हुआ था ताजमहल घूमने के लिए। दिसंबर का महीना था 2023
14-15 का ऐसा कुछ लेवल का बात है। मैं बताऊँ वहाँ ऐसे कोहरे लगे हुए थे, 10 दिसंबर का समय था और ऐसे कि रोड पे यहाँ से 20 फीट की दूरी पे दिखता नहीं था, ऐसा हाल था मौसम का। और वहाँ से हम गए, शाम को पहुँचे, ताजमहल घूम लिए और वहीं नाइट में होटल में वहीं रुके। फिर मॉर्निंग हुआ तो इधर जॉब करनी थी 10 बजे और ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है। फिर वहाँ से रिटर्न आए, सुबह 5 बजे रिटर्न के लिए बैठे कार में और जो हमारे फ्रेंड है वही ड्राइव करते हैं कार, वो आ रहे थे। आते आते थोड़ा वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह भी किया हुआ था, वो ड्राइवर है तो कंटिन्यू उनका चलता है ड्रिंक वगैरह, तो आ रहे थे। और एक स्कॉर्पियो वाले भैया थे, वो कम से कम 80 प्लस रहे होंगे, 80 प्लस के स्पीड में वो रहेंगे। अब बिल्कुल सेंटर में उनके पीछे पीछे वो गाड़ी हमारे फ्रेंड लगा रखा था उन्होंने। अब भैया ने आगे वाले ने फ्रंट का वहीं ब्रेक लगाया, फिर इनके कंट्रोल में इधर उधर म्यूजिक में लगे हुए थे, समझ में नहीं आया। फिर बाद में अचानक इन्होंने फुल पावर में ब्रेक दबा दिया और स्टीयरिंग साथ में पूरा दबा दिया, पूरा राउंड कर दिया, तो गाड़ी नीचे जा पड़ी, गिलास टूट गए। वो तो बच गए, उन्हें स्टीयरिंग पर पकड़े हुए थे तो गाड़ी में बच गए वो। मैं गिर गया नीचे, तो मेरा D10 D11 कंप्लीट इंजरी हो गई मेरा। वहाँ से 4-5 हॉस्पिटल में ले गए थे मुझे आगरा में, तो वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, इसको लेके जाओ। तो वहाँ से मुझे दिल्ली लेके आए, वहीं मैं रहता था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल। तो वहाँ मेरा MRI किया गया, वहाँ बताया गया कि ऐसी कंप्लीट इंजरी हो गई स्पाइन में। अब ये लड़का कभी जीवन में चल नहीं पाएगा, ये व्हील चेयर वगैरह पे चल लेंगे, इतना ही काफ़ी है, वो भी मुश्किल। तो मेरी सर्जरी हुई, D10 D11 में स्क्रू लगे हुए चिप, जैसा कि आप लोगों को जिसको लगते हैं वैसा चिप लगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट इंजरी है तो स्क्रू लगा तो ही कंप्लीट इंजरी, ऐसा कोई मैटर नहीं। कंप्लीट इंजरी का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट तो टूट फूट गया, ये मतलब नहीं है मेडिकल साइंस के नॉलेज में। कंप्लीट इंजरी मतलब कंप्लीटली पावर लॉस हो गया, इस प्रकार की इंजरी हुई कि कंप्लीट पावर लॉस हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल ना सोचे कंप्लीट इंजरी का मतलब कंप्लीट टूट फूट गया, ऐसे कोई मतलब नहीं। हो सकता है किसी को जरा सी इंजरी हुई है लेकिन इंजरी कंप्लीट हो गई, पावर कंप्लीट लॉस हो गया, या किसी को ज़्यादा लंबी इंजरी हो, 2 4 5 6 लेवल में हो, लेकिन वो भी कंप्लीट इंजरी में। कंप्लीट इंजरी कई प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कि वीडियोस में लगाता हूँ, आप सुनते समझते भी होंगे और कई भाई बहन आप समझते भी हैं, तो बात को समझे। बाकी मेहनत करेंगे ज़रूर सफलता मिलेगी, समय लगता है। बाकी अभी मैं एक बार में तो सारी बात को नहीं कह सकता हूँ, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। अब बाकी वैसा अभी सिस्टम नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए एक रिहैब मतलब मैं करूँ इधर ही। अभी तो ये MP में रहते हैं, मैं यहाँ पे इनसे बहुत अच्छे लिंक पहले से जानता हूँ इनको, और भी बड़ी लिंकिंग है। तो अगर ऐसा सुविधा रहा तो मैं, हम दोनों भाई ये समझिए, हमारे फ्रेंड बहुत पहले से हम जानते हैं इनको। तो अगर आप लोग से जो भी हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा कि ऐसा सुविधा हो सके, जो लाख रुपये लूट ना हो, कम से कम में काम चल जाए, रिकवर होने की कैपेसिटी में आ जाए, कम से कम कोई वाकर या स्टिक के अपने ऊपर डिपेंड होकर चलने के लायक बन जाए, उस कैपेसिटी में बन जाएंगे तो फिर आगे भी सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी आप लोग की दुआ हुई तो अगर सुविधा मिला तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँ, क्योंकि बाई फ़ोन कितने को हैंडल किया जाए, बाई फ़ोन सबको हैंडल नहीं कर सकते हैं और कितने को संभालो, लेकिन बाई फ़ोन ऑनलाइन कुछ बताया ही जा सकता है। जैसा कि मैं इनको बताता था कि रेलिंग पे चलो, और तो रेलिंग पे चलते थे, एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं, साइकिलिंग करो, या मैं कुछ बोला था इनको कुछ मार्ग वगैरह करने के लिए। मैं बताऊं कि एक चीज़ इनको अगर ऐसे भी मैंने बोल दिया विदाउट सीरियस के, तो भी उसको ये फॉलो करते थे। फॉलो इन्होंने किया तो उसका परिणाम भी मिला, लेकिन वो बोलने में फ़ोन में और अभी आने में, अभी जो प्रैक्टिकल मैं इनसे करवाया उसमें बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि सामने रह के कुछ और बात होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जरूर आप लोग की दुआ रही साथ में, तो ऐसा रिहैब आप लोग के लिए स्टार्ट हो कि हम सब भाई बहन जो इस तरह की कैपेसिटी में, बहुत सारी माताएं हैं, कुछ भाई हैं, कुछ बहन है, बाकी हमारी इज्जत भी है, साथ में प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो मैं इस लेवल में लेके चल रहा हूँ, जब भी चाहे कुछ देर में ही सही ऐसा कुछ सुविधा हो तो हमारी जो बहनें रहेंगे उनका अलग चैम्बर रहेगा और जो भाई रहेंगे उनका अलग चैम्बर रहेगा, ताकि वहाँ पे ऐसा फील ना हो किसी को कि हमको ऐसी जगह में आके फंस गए हैं यहाँ पे। क्योंकि स्पाइन इंजर होने के बाद मैं आपको प्राइवेटली बात करूँ, मैं छोटी छपाई बात करता नहीं आप लोगों से कि अब कोई लड़की है, मेल है, फीमेल है,
वो चल रहे हैं, हज़ारों दसों लोग हैं वहाँ पे, यूरिन हो गया, टॉयलेट हो गया, या और कुछ एक्टिविटी को लेडीज़ है उनके लिए पहले इज्जत इम्पोर्टेंट है, तो समझना पड़ता है। मैं तो हर किसी को भाई बहनों की तरह फील कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमारा स्टार्ट हो। जावेद भाई, मैं एक बात करना चाहता था। हाँ जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी पेशेंट हों तो उनको एक ही ये तो ध्यान रखें कि रिकवरी होने के लिए अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। अपनी पावर जब तक यूज नहीं करेंगे तो वो तब तक रिकवर नहीं करेंगे। तो रिहैब सेंटर में जो जाते हैं तो मैकेनिकल पावर लगाते हैं, ज़्यादातर वो सिस्टम पे काम करते हैं। और ऐसा रिहैब बनना चाहिए जिसमें ज़्यादातर आदमी अपनी पावर लगाते हैं। जैसे आपने बनाया मेरे लिए, इसमें मेरी पावर बहुत लगती है, इसमें पावर लगती है, इसमें जल्दी रिकवरी आती है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पावर पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट हो, पावर आपका लॉस हुआ, अगर आपको कोई गोद में उठा ले तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। जब तक पेशेंट अपना फोर्स ना लगे पेशेंट का, तब तक क्योंकि वो रिहैब में जो करवा रहे हैं तो उनका अपना जो करवाते हैं, एक दो टीम को आगे पीछे लगा देते हैं, तो उनमें पेशेंट का 101% पावर नहीं लगता। मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो, तो कहना यही है कि रिकवर होने के लिए बाकी एक्सपीरियंस आप देख ही रहे हो जैसा कि इनके अंदर। तो वीरेंद्र भाई, तो अभी इस कुछ दिनों में आपको क्या बदलाव आपके अंदर दिख रहा है? ऐसी कुछ कि ऐसी कुछ हरकतें जो कि आपके अंगों में नहीं होती थी अभी हो रही है, या जैसा कि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि पहले मेरी एक्टिविटी, ऐसा कुछ भाई मेरे से पहले भी सवाल कर चुके हैं कि रिकवरी वापस चली जाती है, रिकवरी आती है फिर वापस चली जाती है। तो ये कि मुझे कह रहे थे मेरे सामने, मैं तो यहीं पे हूँ अभी, कि रिकवरी आई थी, पावर मेरा आया था, लेकिन अभी पावर लॉस हो गया। ऐसी कुछ एक्टिविटी थी जो कि खत्म हो गई है, पावर लॉस। नहीं, तो जब आप आए जिस दिन, मैं बता रहा हूँ कि मैं रेलिंग में अच्छे से चल लेता था। आधे घंटे में लगभग 10 फीट की रेलिंग रहती थी, तो 7-8 राउंड, माने एक बार जाना एक बार आना, तो ये एक राउंड मिला के 7 से 8 राउंड मारता था मैं उसमें, और विदाउट कैलिपर, विदाउट कुछ भी लगाए, सब कुछ लगा के चल लेता था, पूरी पावर लगा के चलता था। फिर जब आप आए, एक्टिविटीज़ किए और कुछ बैठा दिए उपलू, और वो 2-3 चीज करवा दिए, उसमें मेरे को तीसरे दिन दूसरे दिन ही लगा कि मेरा तो पूरा पावर ही लॉस हो गया। जी। तो मुझे लगा कि जैसे जावेद भाई आए तो मेरा कोई पावर बढ़ना चाहिए, तो मेरा पावर ही लॉस हो गया। मगर फिर आपने बोला कि नहीं, वो अकड़न की पावर थी और वो एक टेम्परेरी पावर थी आपके पास, वो एक नसें खींच जाती हैं तो पावर रही जाती है कुछ देर के लिए, फिर वो लॉस होती है। तो आपके पास जब कभी पावर, इस तरह की पावर आएगी, आप परमानेंट पावर पे। हाँ जी भाइयों बहनों, कहने का ये मतलब है पैर हल्के होंगे। जो स्टार्टिंग पीरियड में जो हम लोग कुछ कर पाते हैं, आप लोग कर पाते हैं, तो वो एक एक्टिविटी ऐसी रहती है कि अकड़ वगैरह उसमें सपोर्ट मिल जाती है तो हम चल लेते हैं। लेकिन जब ओरिजिनल पावर जनरेट होगा तो पहले पावर आपका लॉस जैसा दिखेगा, आपको फील होगा कि पावर लॉस से पहले खड़ा हो जाते थे लेकिन अभी मुड़ जाता है घुटना, या और कोई एक्टिविटी जैसा कि पहले अच्छा कर रहे थे और अभी कम, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पहले चल नहीं रहे थे, जब से चलने लग गए तब से दिक्कत, या और कुछ एक्टिविटी जो कि पहले नहीं कर रहे थे अब कर रहे हैं तो ये दिक्कत होने लगे। डरे बिल्कुल नहीं, जो कर रहे हैं रूटीन पर। हाँ, ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपको गिरने का डर हो, या गिर जाए, गिरने से बिल्कुल बचे। और कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना करें, या कोई वेट आपको नहीं उठाना। वेट 10 kg 10 kg 20-20 kg ऐसा वेट आपको बिल्कुल नहीं उठाना। वेट तो खैर उठाने का आपका मैटर ही नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ रहेंगे कि गिरे पड़े नहीं। बाकी हर काम, हाँ, अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए रेलिंग पे या वॉकर पे कहीं पे खड़े अपने आप को संभलने के लिए, ऊपर नीचे तो पावर लॉस है तो फुल्ली पावर ऊपर से लगाना पड़ता है, हैंड का सपोर्ट। वो आप जितना बल लगा सकते हैं क्योंकि अंग भी आपका है और पार्ट भी आपका है, तो वहाँ आप फुल्ली फोर्स लगा सकते हैं। इसके अलावा अदर पार्ट को, कोई दूसरी चीज़ को एक्स्ट्रा वेट आप नहीं उठाएंगे। और जो मैंने आपको बताया, गिरने से बिल्कुल सावधान रहेंगे। और जैसा कि मैं बताया हूँ कि वीरेंद्र भाई है, तो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता हूँ। ये हमारे बहुत अच्छे पहले से फ्रेंड है, इंजरी तो अब हुई इनको 2 साल पहले, तो इनके पास अपनी जगह वगैरह है, मार्केट में है जगह, इनके पास अपना ही है। तो हम सोच रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बोला भी है कि जावेद भाई, यहाँ से बहुत सारे हज़ारों भाई बहन हैं, हमारे कुछ लिंक में भी है, तो जगह है, अगर रिहैब करवा देते। हर कोई गरीब आदमी ऐसे हैं कि आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ भी जॉब कर रहे थे, छूट गया तो आप भी कठिनाई झेल रहे हैं, तो क्यों ना क्यों एक रिहैब भी हो जाए। क्योंकि रिहैब सेंटर वाले जो बेसिक हैं वो जाते हैं 2-4-6 महीने में
लाखों लाख लुट जाते हैं, तो पेशेंट लौट के आ जाते हैं, तो उनको जो जो शिक्षा मिली हुई है वह पढ़ पढ़ा के वापस भेज देते हैं। तो कोई रिहैब हो जाए, जैसा कि आप बाय फ़ोन नहीं बता पाते हो, आप मेरे घर आ गए तो सबके घर तो नहीं जा पाएंगे, तो वहीं रिहैब में हम लोग वो सुविधा दे सकें। तो इसके बेसिक में जो लाखों रुपए पेशेंट दे रहे हैं उधर रिहैब में, तो हम उससे कुछ कम ही में उसको एडजस्ट करते हैं कि 2-4-6 महीना भी रहे, कम से कम वॉकर से, छड़ी से इंडिपेंडेंट चलने लग जाए, तो फिर बल्ले बल्ले आगे भी वो सुविधा उनको मिलेगी, वो भी सहारा उनसे ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग की दुआ रही, तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द वो कुछ इनकी रिकवर थोड़ा ये हो जाते हैं, तो मैं ऐसा कोई ऑप्शन डालूँ कि हम सब भाई बहनों की मदद हो जाए और हम सब रिकवर होने में सफल हो जाए। और एक भाई बहनों दोबारा मैं बताऊँ कि कोई लेडीज़ पेशेंट है, तो मैं उनके लिए मैंने प्लान किया हुआ है कि ऐसा रिहैब सेंटर अगर वहाँ जब ओपन होता है हमारा, तो ऐसा पार्ट बनाऊँगा कि हमारी जो मेल बहन माता है उनका अलग चैम्बर हो, और जो फीमेल हो हमारे भाई हो उनका अलग हो, क्योंकि जो फीमेल है वो दूसरे की बहन है तो हमारी बहन जैसी है, तो दूसरे की कोई माँ हमारी माँ, उनकी भी इज्जत है, प्रतिष्ठा है। क्योंकि स्पाइन कंप्लीट इंजरी होने के बाद में ऐसी हालत हो जाती है, यूरिन पूरा निकल जाता है, क्या होता है, 1000 दिक्कत है। तो अगर फीमेल एक साथ रहें तो अपने आप को सेफ, क्योंकि जब तक मेंटली वो अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, 10 तरह की चिंता, उदासी, ये वो, तो फिर उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। स्पाइन कंप्लीट इंजर्ड होने के बाद में दिमाग को बूस्ट रखना और सही लेवल पे रखना, अब पॉजिटिव एक्टिविटी में रखना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट पार्ट है वो। बाकी ज़रूर मैं फिर आगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, और मैं बताऊँ कि अभी मैं हो सकता है कि मैं निकलूँगा, मुझे कहीं जाना है काम से उत्तर प्रदेश की तरफ, तो मैं जाऊँगा, तो मैं हो सकता है कि हफ्ते 7-8 दिन में मैं लौटता हूँ उधर से, तो फिर अब तो वीडियोज़ मैं यहाँ पे हूँ जो इनकी एक्टिविटी करवा रहा हूँ, तो हम लगाता ही रहूँगा और देखते रहेंगे। और वीरेंद्र भाई, और कुछ अपने ये भाई बहनों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, तो ज़रूर कहेंगे आप। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो 15-20 दिन का एक्सपीरियंस मेरा रहा ना, तो वो पिछले मैं जो 8 महीनों में चला, तो उससे बहुत अच्छा रहा। मेरे को जो शक्ति अभी इन 15 दिनों में मिली, 15-16 दिन में, तो मेरे को वो शक्ति थी, तो मैं चल तो रहा था, रेलिंग पे बराबर चल रहा था, साइकिलिंग भी 1.5 से 2 घंटे में कर लेता था, और चलता भी था। मैं कम से कम बताते हूँ आधे घंटे का सेट ये मान के चलिए, 6 दिन में 6 से 7 बार चलता था। मगर वो रिकवरी मुझे थी नहीं। मुझे रेलिंग पे मैं जैसे खड़ा होता था तो पैर और तो बढ़ते थे, मगर वो कॉन्फिडेंस एक होता ना, जो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खड़ा रेलिंग पे बराबर खड़ा हो पाऊँ। अभी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पेशेंट हैं और वो जो जावेद जी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल गौर करें और भाइयों बहनों, और आप ध्यान दें और उस चीज़ को फॉलो करें। दिमाग बहुत ही इसमें ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस सीढ़ी वाली रेलिंग पे चल रहा था, तो एक दिन तो अच्छा चला था, 2 दिन तो मेरा इतना डिस्टर्ब हुआ, क्या बताऊं। अभी मैं अपने दिमाग को शांत करके मैं चलता हूँ, जो पैर उठा के बिल्कुल बराबर चलता ये हूँ। पहला दिन जब इनको ये बनवा के चलवाया था, तो पहला दिन ये 23 राउंड चले, एक बढ़ गए एक बढ़ाए, अप डाउन मतलब 1 राउंड, तो ये 23-24 ऐसा राउंड ये लगाए, मतलब उसको डबल कैलकुलेट करेंगे अप डाउन में तो बहुत हो जाएगा, 40+ हो जाएगा। तो मैं बताऊं कि उसके बाद नेक्स्ट डे, तो दूसरा दिन था, दूसरे दिन ये रेलिंग को पकड़ते थे, ऐसे इनका घुटना मुड़ने लगा था, जितनी बार ये खड़ा हुए उतनी बार इनके हलचल गड़बड़ा गई, घुटने मुड़ने लग गए, तो इनको लगा मेरा पावर लॉस है। मैंने इनके शाम का समय है, तो ये हमारे बड़े भैया और इनकी वाइफ है, वो भी भाभी बहुत अच्छी है वो, तो मैंने इनको डांटा भी, समझाया भी रात को कि आपके दिमाग में कुछ गलत सेंस चल रहा है, या तो कुछ चिंता घर की या और कुछ मैटर लेके चल रहे हो, कल आप पहली बार इतना अच्छा चल रहे हो, तो आज क्यों मुड़ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज सुबह से घर में कुछ बात हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से उसका टेंशन चल रहा। तो बात कहने का ये मतलब था मेरा कि अगर घर में कोई फिजिकली प्रॉब्लम लेके चल रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, उसका ब्याह कैसे होगा, इसका छुट्टी कैसे होगा, तो फालतू सोच दिमाग से हटा के रखें, माइंड को बिल्कुल फ्री रखें। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।